पाकिस्तान के जरिए ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। अमेरिकी सदर की तस्दीक, कहा ईरान के साथ डील जल्द हो सकती है। खालिद जजीरे पर कब्जा भी किया जा सकता है। इस्लामाबाद जल्द मुज़ाकरात की मेजबानी के लिए तैयार। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र का भी मुकम्मल हिमायत का ऐलान। इसहाक डार के 4 मुल्की वज़ीर ख़ारिजा इजलास के बाद ब्रीफिंग, कहा सफारतकारी ही वाहिद मौसर रास्ता है। कराची के इलाके क्लिफ्टन में शॉपिंग मॉल में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट से लगी। वाक़ये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और दादू में हाई प्रोफाइल तहरीक कत्ल केस का महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। मेहर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार तैनात। उम्मे रवाब के घर जाने वाले तमाम रास्ते सील कर दिए। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग ख़त्म कराने के लिए अहम मुस्लिम ममालिक एक पेज पर। वज़ीर आज़म से सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारिजा की मुलाकातें। सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। फैसल बिन फरहान से मुलाकात में वज़ीर आज़म का सऊदी अरब की मुकम्मल हिमायत का आज़म। कशीदगी के खात्मे के लिए इज्तिमाई काविशें नागुज़ीर करार। कहा पाकिस्तान, ईरान, अमेरिका मुज़ाकरात के लिए मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों और करीबी रवाबित जारी रखने पर इत्तेफाक। मुलाकातों में इसहाक डार और मुशीर बराए कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक की भी शिरकत। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशों को खिराज तहसीन। तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमान वज़ीर आज़म के इशाइये के बाद वतन वापस रवाना। तुर्क, सऊदी और मिस्री वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात करके खुशी हुई। वज़ीर आज़म का एक्स पर पैगाम, कहा मुलाकात में कशीदगी रोकने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। जंग से ईरान समेत कई मुस्लिम ममालिक में जानी माली नुकसान हो रहा है। तुर्की और मिस्र के ग्रां कदर ताउन को सराहते हैं। ईरान अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए किरदार अदा करने के लिए पुरआज़म है। फैसल बिन फरहान से मुलाकात में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, इलाक़ाई सूरत हाल और ख़ित्ते के चैलेंजेस पर बातचीत। बाहमी रवाबित और ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारिजा भी इसहाक डार से मिले। कशीदगी के खात्मे के लिए जारी कोशिशों पर बातचीत। तहम्मुल, कशीदगी में कमी और तनाज़ात के हल के लिए सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। मेहराबाद हवाई अड्डे पर शदीद बमबारी। तेहरान के जनूबी इलाके में भी फिजाई हमले। तबरेज में पेट्रोल कीमियाई पैदावार की यूनिट पर बम बरसाए गए। आलमी तवानाई एजेंसी की खंदाब प्लांट पर हमलों की तस्दीक। वाज़ेह किया कि शदीद नुकसान के बाइस प्लांट ऑपरेशनल नहीं रहा। खंदाब प्लांट को 27 मार्च को निशाना बनाया गया था। इसराइल की लबनान में वहशियाना बमबारी जारी। UN अम दस्तों के हेडक्वार्टर पर भी हमले। एक एहलकार जाम हक, मुतादिद जख्मी। लबनानी मीडिया के मुताबिक बेस पर तैनात इंडोनेशियन अम दस्तों को निशाना बनाया गया। ईरान का जवाबी वार तलबीब पर हमले। इसराइली पार्लियामेंट का इजलास रोक दिया गया। कुवैत के पावर और वाटर प्लांट पर ड्रोन हमला। कुवैती हुकाम के मुताबिक हमले में एक भारतीय शहरी मारा गया। तंसीबात को भी नुकसान पहुंचा। बगदाद में अमरीकी सिफारती मरकज पर हमला। विक्टोरिया एयरबेस में आग भड़क उठी। सऊदी अरब का 5 बैलिस्टिक मिसाइल गिराने का दावा। हिजबुल्लाह और यमनी हौसियों की भी सेहूनी रियासत पर यलगार। अमरीकी खुसूसी फोर्सेस का दस्ता मशरिक़ी वस्ता पहुंच गया। तादाद 50,000 से ज्यादा हो गई। अमरीकी सदर का ईरानी अफज़ुदा यूरेनियम हासिल करने के लिए फौजी ऑप्शन पर गौर। अमरीकी अखबार का दावा, लिखा मुमकिन कार्रवाई के तहत अमरीकी अफवाज को कई दिन ईरान में रहना पड़ सकता है। अमरीका ईरान पर अफज़ुदा यूरेनियम हवाले करने के लिए दबाव बढ़ा रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सदर ट्रंप उमूमी तौर पर आमादा है, लेकिन अभी तक ऑपरेशन की मंजूरी नहीं। खित्ते में जंग के भड़कते हुए शोले। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इस्तेहकाम ना आ सका। ब्रांड क्रूड ऑयल $116 तक जा पहुंचा। अमरीकी खाम तेल $103 फी बैरल में फरोख्त।
अमेरिका खुलेआम मुज़ाकरात की बात करता है, खुफिया तौर पर जमीनी हमले की मंसूबाबंदी कर रहा है। ईरानी स्पीकर का दावा, वाज़ेह किया कि ईरानी फौज अमेरिकी जमीनी फौज का सामना करने के लिए तैयार है। ईरान पर किसी भी जमीनी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का भी सख्त रद्द-ए-अमल, कहा अमेरिका और इसराइली तालीमी इदारों को निशाना बना रहा है। यूनिवर्सिटियों पर हमलों से इल्म का सिलसिला रुकेगा नहीं। पाकिस्तान एक बाएतमाद सालिस के तौर पर सामने आ रहा है। अब विन विन सिचुएशन ये है कि न्यूक्लियर के ऊपर डील हो जाए। दो चीजें अमेरिका को मिल सकती हैं रियलिस्टिकली, और दो चीजें ईरान को मिल सकती हैं। 8 महीने ईरान इस जंग की तैयारी करता रहा। ये फौजें उतारने वाली जो बात है ना, ये वो एक बड़ी और संगीन गलती अमेरिका ईरान में ना कर दे। यहाँ से पैसा बाहर जाना शुरू हो गया है तो हुकूमत की नाअहली है। $10 कीमत पाकिस्तान में बढ़ती है तो $250 मिलियन माहाना का हमें एक्स्ट्रा देना पड़ता है। मशरिक़ वुस्ता से जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान ने अमन की शमा थाम ली। एक तरफ तेहरान से राब्ते, दूसरी तरफ वाशिंगटन के लिए पैगामात। पाकिस्तान के कायदाना किरदार पर समा सिचुएशन रूम से नॉन स्टॉप बड़ी कवरेज। बदलती सूरत हाल पर लम्हा ब लम्हा रिपोर्टिंग। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक सालिस के तौर पर उभर रहा है। इसराइल के जंगी अज़ाइम को रोकने के लिए मजबूत ममालिक का इतिहाद जरूरी। ईरान अमेरिका के कहने पर अपना मिसाइल प्रोग्राम नहीं छोड़ेगा। सीनियर दिफाई माहिरीन और मुबस्सिरीन के जानदार तज्जिए। कौम को जंग के बराह रास्त असरा से बचाना तरजीह। गुज़िश्ता 3 हफ्ते में अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया। तरक्याती बजट समेत दीगर मनसूबों से कटौती की गई। वज़ीर आज़म का इजलास से खिताब। ईंधन की बचत और किफ़ायतशारी इक़दाम का जायजा। मुकम्मल नफाज यकीनी बनाने की हिदायत। का मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत और दीगर अशियाए ज़रूरिया की मुनासिब मिक़दार मौजूद। अवाम बजट मुहिम में हुकूमत का साथ दें। दफातर और काम की जगहों पर टेली कॉन्फ्रेंसिंग को तरजीह दी जाए। विफाक का किफ़ायतशारी इक़दाम के तहत 154 अरब रुपए बचाने का हदफ। स्मार्ट लॉकडाउन और महदूद तिजारती सरगर्मियों से तवानाई की बचत का प्लान। मोटरसाइकिल और रिक्शा सार्फिन को पेट्रोल पर मखसूस सब्सिडी दी जाएगी। हतमी फैसला आला सतह मुशावरत के बाद किया जाएगा। पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क मौजूद दौलत वापस लाने की कोशिशें। रोशन डिजिटल स्कीम में सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर। PIA का बरतानिया के लिए बराह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। 6 साल बाद पहली परवाज इस्लामाबाद से लंदन पहुंच गई। हीथ्रो एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का इस्तकबाल। परवाजों की बहाली, दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात की आगाज। जल्द कराची से भी फ्लाइट शुरू होनी चाहिए। जैन मेरियट का तकरीब से खिताब। बानी PTI की एहलिया बुशरा बीबी का डयाला जेल में तिब्बी मुआयना। दाई आंख में धुंधलेपन और सरदर्द की शिकायत पर अद्विया तजवीज़। 4 हफ्ते बाद दोबारा चेकअप की हिदायत। दादू में हाई प्रोफाइल तहरे कत्ल केस का महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। जिला भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। उम्मे रुबाब चांडियो इंसाफ के लिए पुरुमीद। कहती हैं निजाम साबित करेगा कि ताकतवर को भी सजा हो सकती है। 8 बरस पहले उम्मे रुबाब के वालिद, दादा और चचा का कत्ल हुआ। पीपल्स पार्टी के 2 MPA समेत 8 मुल्जिमान नामजद। 4 मुल्जिम जमानत पर और 4 जेल कस्टडी में हैं। केस की 380 समातें हो चुकी। कराची में हैवी ट्रैफिक वबाल जान। कोरंगी बिलाल चौरंगी में वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। खातून समेत 2 अफराद जान से गए। बल्दिया में बेकाबू ट्रेलर की गाड़ी को टक्कर से एक शख्स जा बहक। 9 अफराद जख्मी। शहर कायद में रवा साल हैवी ट्रैफिक ने 91 जानें निगल ली। कराची गार्डन वेस्ट में शोहर ने बीवी पर फायरिंग करके खुदकुशी कर ली। शदीद जख्मी 35 साल की पलवशा का इलाज जारी। पुलिस के मुताबिक वाकया घरेलू झगड़े के दौरान पेश आया। मजीद तहकीकात जारी। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में तूफानी बारिशें। बनू में घर की छत और बरामदा गिरने 6 अफराद जा भाग। 34 जख्मी। कोलू में नशेबी इलाके ज़ेरेआब। लाहौर में भी छत गिरने से 2 भाई जान से गए। अगले 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई। 50 साल बाद चांद पर इंसानी मिशन भेजने की तैयारियां मुकम्मल। 1 अप्रैल को रवानगी मुतवक्के। नासा के मुताबिक मून मिशन को आर्टेमिस 2 का नाम दिया गया है। 4 खलाबाज चांद के गिर्द तेज रफ्तार चक्कर लगाकर जमीन पर वापस आएंगे।
PSL 11 में कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को 4 विकेटों से हरा दिया। 129 रन का हदफ, 3 गेंदें कबल हासिल। आखिरी ओवर में लाहौर कलंदर्स को गेंद से छेड़छाड़ महंगी पड़ गई। एम्पायर्स ने पेनल्टी लगाकर कराची को इजाफी 5 रन दे दिए। गेंद भी तब्दील, अब्बास अफरीदी ने छक्कर लगाकर कराची को जीत दिलवाई। दूसरे मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने हैदराबाद किंग्समैन को 40 रन से हराकर पहली कामयाबी हासिल कर ली। 175 रन के ताक़ुब में हैदराबाद की टीम 134 रन बना सकी। लाहौर कलंदर्स की गेंद से छेड़छाड़, फखर जमान पर ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद। फखर जमान की तरदीद। हसन अली पर ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद। समात का एलामिया जारी। और छोटी उम्र में बड़ा कारनामा, 19 साल के अतालवी ड्राइवर किमी एंटोनीली ने जापान में फार्मूला 1 रेस जीत ली। चैंपियनशिप की तारीख के कम उम्र तरीन ड्राइवर बनने का एजाज।